1500s and early 1600s, a period of very strong persecution happened. तो फिर 15वीं सदी के लास्ट में और 16वीं सदी के आरंभ में एक बहुत बड़ा सताव मसीह लोगों के ऊपर आ गया। And so Christians were tortured, they were killed, and very awful things happened to them. So उसके बाद मसीह लोगों को मारा गया, उन्हें सताया गया और बहुत ही दर्दनाक किस्से हैं मसीहत के। दोस्तों आप सभी को जय मसीह की। मैं आशा करता हूँ आप सभी बिल्कुल ठीक हैं और हम बहुत बार मसीहत के बारे में सुनने की और सीखने की कोशिश करते हैं और अधिकतर हम भारत के बारे में बहुत ज़्यादा सुनते हैं कि भारत में मसीहत कैसे आई, कब आई और क्या क्या चैलेंजेस थे। लेकिन आज मैं आपको एक डिफरेंट जर्नी पर लेकर जाना चाहता हूं क्योंकि हमारे साथ हैं हमारे ब्रदर केविन जो कि जापान में एक मिशनरी हैं और उनके साथ हम बातचीत करके आज पता लगाएंगे कि आखिरकार जापान में जो मसीहत है, जापान में मसीहत कैसे आई, क्या क्या चैलेंजेस हैं और आखिरकार जापान में कलीसियाएँ कैसे बढ़ रही हैं। क्योंकि जब हम जापान के बारे में सुनते हैं तो हमें हमारे अंदर एक तस्वीर आती है और वो तस्वीर ये है कि जापान एक वेल डेवलप्ड बहुत ही ऑर्गेनाइज कंट्री है। तो जब लोगों को वहाँ सुसमाचार सुनाया जाता है तो उनके जीवन में क्या चैलेंजेस होते हैं और उनका क्या रिस्पॉन्स होता है सुसमाचार के प्रति, तो जानेंगे आज सब कुछ हम अपने ब्रदर केविन से। जो ब्रदर केविन है वहाँ पे सेवकाई करते हैं और एक लंबे समय से वहाँ पे सेवा करने के बाद वो एक फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस आपके सामने लाना चाहते हैं और इस वीडियो का उद्देश्य है आप सभी तक जापान के बारे में अच्छी और सच्ची मसीहत की जानकारी को फैलाना। तो आइए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। ब्रदर केविन, कैन यू प्लीज ऑल्सो टेल अस हाउ लॉन्ग यू हैव लिव्ड इन जापान। सो दोस्तों मैं पूछ रहा हूँ ब्रदर से कि वो आखिरकार जापान में कितने समय से रह रहे हैं। So yeah, I actually moved to Japan way back in 2013. सो मैं 2013 में प्रभु ने मुझे कहा कि तू जापान चला जा। And then I started in the city of Tokyo. और सबसे पहले मैं टोक्यो शहर में, जो कि ऑल्सो कैपिटल है वहाँ की, मैं वहाँ पे गया था। And I lived there for about 4.5 years. और टोक्यो शहर में मैं लगभग 4.5 साल रहा। And then I returned to the States for about a year. और फिर मैं वापस अपने घर आया। And then I've been in the city of Sendai since 2019. और फिर एक दूसरा शहर है सेंदाई के नाम से, फिर मैं उस समय के बाद से वहाँ पर रह रहा हूँ। So that's how long I've been in Japan for. इसलिए लगभग 2013 से मैं जापान में लगातार रह रहा हूँ। ब्रदर केविन, कैन यू ब्रीफली समराइज दैट व्हाट यू हैव बीन डूइंग इन जापान, कि प्रभु की सेवा करना हाउ इजी इट इज़ और लाइक व्हाट ऑल यू आर डूइंग इन जापान। Yep, so the first 2 years I did 2 years of full-time Japanese study. सो जो शुरुआती मेरे 2 साल थे, उन शुरुआती 2 सालों में मैं लगातार जापानी भाषा को पढ़ता रहा। It's a quite difficult language. और यदि आप जापानी भाषा को देखेंगे तो एक बहुत मुश्किल भाषा है सीखने के And लिए। there was many times that I wanted to give up. और मेरे जीवन में ऐसे समय आए उन 2 सालों में कि मैं छोड़ के वापस जाना चाहता था। But God gave me the grace and strength to keep going. और प्रभु ने मुझे अनुग्रह दिया, प्रभु ने मुझ पर दया की और प्रभु ने कहा कि बेटा आगे बढ़ते रहो। And my heart and my passion for the Japanese people to hear about the love of Jesus really kept me going. और मेरे दिल के अंदर हमेशा ये इच्छा थी कि जापान के लोग भी प्रभु यीशु मसीह के बारे में, प्रभु यीशु के प्यार के बारे में सीखे और इसीलिए प्रभु मुझे आगे बढ़ाते रहे। So then after full-time language study, I transitioned into doing youth ministry with high school students. और जब मैं भाषा सीख रहा था, भाषा सीखने के बाद मैं हाई स्कूल के स्टूडेंट्स के बीच में जाके प्रभु की सेवा करने लगा, उन्हें सुसमाचार सुनाने So लगा। things like evangelism, discipleship, and camp ministry with high schoolers. सो मैं बाहर जाता हूँ, लोगों को सुसमाचार बताता हूँ, स्कूल के लोगों को, लोगों से मिलना, उनके लिए प्रार्थना करना और पूरी कोशिश यही होती है कि जितने लोगों को प्रभु तक लाया जा सके उन्हें प्रभु तक लाने की कोशिश कर रहा हूँ। And I had some wonderful memories there and saw students believe in Jesus for the first time. और जापान में आप विश्वास नहीं करेंगे कि प्रभु ने ऐसे काम किए कि मैं देखता हूँ कि बहुत से स्टूडेंट्स अब उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार किया है। But then God called me north to the city of Sendai. और फिर प्रभु ने कहा कि अब तुम जापान के उत्तरी भाग में जाओ और वहाँ जाके मेरी सेवा करो। And with some other missionaries, I felt God calling us to help start a new church in the city of Sendai. और फिर प्रभु ने कहा कि वहाँ पे दूसरे शहर में, उत्तर के भाग में, वहाँ मेरे कुछ और लोग हैं, तुम उनके पास जाओ, उनके पास जाके मेरी कलीसिया बनाने की शुरुआत करो। And so we've been there since 2019 and we've seen a few people believe in Jesus. और जो उत्तरी भाग है, उत्तरी भाग में मैं 2019 से हूँ और वहाँ जाने के बाद तो मैंने देखा है कि प्रभु कैसे लोगों को अपनी तरफ खींच के लेके आ रहे हैं। And there's been a few baptisms as well. और वहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बपतिस्मा के लिए तैयार हुए, जिन्होंने बपतिस्मा लिया। And we've planted many seeds by praying for people, sharing the gospel, and giving gospel tracts. और हमने प्रभु यीशु मसीह के वचन का जो बीज है, उस बीज को बहुत जगह पे छिड़का और हम आशा करते हैं कि वो जो बीज है वो एक दिन
लेकिन बड़ी फसल लेकर उत्पन्न होगा। So that's what I'm really passionate about is sharing, the gospel and seeing people encounter Jesus. तो यही जिज्ञासा, यही इच्छा मेरे हमेशा अंदर रहती है। मैं लोगों को यीशु के बारे में बताना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि लोग यीशु को जाने और उस अनंत जीवन के भागीदार हों। So because of the power of God, I've seen lots of different miracles, lots of different people healed from various things. और जापान में मैंने ये भी देखा है कि जब हम वचन का प्रचार करते हैं, प्रभु यीशु मसीह के बारे में लोगों को बताते हैं, तो बहुत से लोगों को चंगाई भी मिलती है। So yeah, that's a summary of what I've been doing since 2013. सो ये वो सारी बातें हैं जो जापान में मैं अभी तक करता रहा हूँ सन 2013 से। सो दोस्तों, जापान के बारे में हम जब भी सुनते हैं तो बहुत सारी चीज़ें दिमाग में आती है। जैसे मैंने भी कहा, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, वेल ऑर्गेनाइज और काफ़ी एडवांस चीज़ें। लेकिन अभी हम ब्रदर से ये पूछना चाहेंगे कि आखिरकार क्रिश्चियनिटी की शुरुआत कैसे हुई। सो ब्रदर केविन, आई एम एक्चुअली सेइंग, व्हेन वी हियर दिस वर्ड जापान इन इंडिया, so we think about lot of big buildings, well organized country, but we would really like to hear from you about the history of Christianity in Japan. Yeah, so I wouldn't call myself an expert, but I have studied a fair amount of Christian history in Japan. मैं जापान का इतिहास बताने के लिए कोई बड़ा इंसान तो नहीं हूँ। So the first documented missionaries that came to Japan were in 1549. लेकिन जो इतिहास में बताया जाता है कि जो पहले मिशनरीज थे जो जापान में आए, वो सन 1549 में आए थे। And that was Francis Xavier, he and some other Jesuit missionaries came to Japan. और फ्रांसिस जेवियर का नाम आपने सुना होगा, और भी कुछ जेशुआइट मिशनरी थे, वो आए थे जापान में। And so they, moved there and started sharing the gospel and telling Japanese people about Jesus. So ये शुरुआती वो लोग थे जो जापान में आए, जापान के लोगों से मिले और उन्हें प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताना शुरू कर दिया। And for the first several years, decades, they started to see people believe in Jesus. और शुरुआती दौर में उन्होंने देखा कि कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास करना शुरू कर दिया। It's hard to know exactly, but somewhere maybe between 5 to 10% of the total population may have believed in Jesus. और ऐतिहासिक आंकड़ों को यदि देखा जाए तो ऐतिहासिक आंकड़े हमें ये दर्शाते हैं कि उस समय के जो लोग थे उनमें से 5 से 10% लोगों ने जापान में सुसमाचार पर विश्वास किया था। But then for various different reasons, some persecution towards Christians began. लेकिन उसके बाद कुछ कारण थे जिसकी वजह से मसीहत वहाँ बढ़ नहीं पाई। उनमें से एक कारण था, बहुत ज़्यादा सताव हुआ था जापान में। So the Japanese, leaders and government officials, etc., they started to have their attitude towards Christians changed. सो जापान की जो सरकार थी, जो शासक थे उस समय के, उनका मसीह लोगों के प्रति रवैया बिल्कुल भी ठीक नहीं था। And maybe they were suspicious, maybe they felt threatened, but in any case they had a negative attitude towards them. हो सकता है कि जब मसीहत बढ़ रही थी तो उन लोगों को डर लगने लगा हो कि उनका साम्राज्य छिन जाएगा या उथल पुथल हो जाएगी। कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो लोग मसीहों से डरने लगे और उसके बाद उन्होंने मसीहों को सताना शुरू कर दिया। So then in throughout the late 1500s and early 1600s, a period of a very strong persecution happened. तो फिर 15वीं सदी के लास्ट में और 16वीं सदी के आरंभ में एक बहुत बड़ा सताव मसीह लोगों के ऊपर आ गया। And so Christians were tortured, they were killed, and very awful things happened to them. So उसके बाद मसीह लोगों को मारा गया, उन्हें सताया गया और बहुत ही दर्दनाक किस्से हैं मसीहत के। And then they also forced all of the missionaries who hadn't been killed to leave the country. और जितने भी प्रभु के दास थे जो बाहर से आके सेवा करते थे, उन सभी को कहा गया कि इस देश को छोड़ के यहाँ से निकल जाओ। So even though they did kill many Christians, there was still a hidden remnant of Christians that survived. और हालांकि जापान में अधिकतर मसीह लोगों को मार दिया गया था, लेकिन फिर भी जापान में ऐसे मसीह लोग बचे थे जो छिपकर रहस्यमय तरीके से अंडरग्राउंड होकर प्रभु की सेवा करते थे, उसकी आराधना करते थे। So then for about 200 years there was really no foreign Christians in Japan or any foreigners. तो फिर एक ऐसा समय जापान के इतिहास में आया जहां पर लगभग 150 से 200 सालों तक बाहर से कोई भी मसीह व्यक्ति जापान के मसीह व्यक्तियों से मिलने के लिए नहीं आया। और दोस्तों, इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई भी हुई है जिसकी लिंक मैं आपको दे दूंगा, आप उसे देख सकते हैं। Yeah, but I believe there was a remnant of Christians that they were secret in their faith, but I believe they continued to follow Jesus. और ये जो मसीह लोग थे ये बिल्कुल गुप्त तरीके से परमेश्वर की आराधना करते थे, छिपके करते थे, और फिर भी ये लोग परमेश्वर में बने रहे सताव के बाद भी। So then in the late 1800s, Japan and the US kind of signed a peace treaty.
और फिर 18वीं सदी के अंत में जापान और अमेरिका के बीच एक शांति वार्ता हुई। So then a wave of new Protestant missionaries returned to Japan. और फिर उसके बाद दूसरे जो मिशनरीज थे वो जापान को जाने लगे। And then churches were started, Christian schools were started, and the Bible was translated into Japanese. और फिर लोग परमेश्वर की सेवा करने के लिए दूसरे देशों से भी जापान में जाने लगे और जापानी भाषा में बाइबल का अनुवाद करके जापान के लोगों के लिए बाइबल भी तैयार की गई। And then the final significant part of Christian history in Japan happened at the end of World War II. दूसरा विश्व युद्ध खत्म होने वाला था, उसके बाद मसीहत में कुछ बड़े रोमांचक मोड़ आए जापान की मसीहत को लेकर। And part of the terms of surrender was Japan had to allow religious freedom in Japan. और उसके बदले जापान में जो तरक्की होगी, उसके बाद जो चीज़ें होंगी, उसमें एक शांति वार्ता में एक बात और कही गई थी कि जापान को अब धर्म के नाम पर कोई भी भेदभाव नहीं करना होगा। यदि कोई भी किसी भी धर्म को मानना चाहे तो वो उन्हें अलाउ करना होगा। And so until present day now, there are still missionaries coming. Christians can freely gather at churches and talk about Jesus. और आज भी बिल्कुल वही माहौल है जापान में। आज धर्म को लेकर कोई भी बंदिश नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है। कोई भी जाके किसी भी धर्म का क्यों ना हो अपने धर्म के पीछे चल सकता है, धर्म का प्रचार कर सकता है, और वो चीज़ें आज जापान में बिल्कुल सही हैं। So that's a very brief history of Christianity in Japan. सो मैंने आपको बहुत शॉर्ट में बताया है जापान में मसीहत के इतिहास के बारे में, और मैं आशा करता हूँ कि ये आपके लिए सच में मददगार होगा। सो दोस्तों, अभी तक हमने सुना है कि मसीहत कैसे आई और क्या क्या चैलेंजेस थे, कितना परसिक्यूशन था, लेकिन अभी हम ब्रीफली बात करेंगे कि आखिरकार जापान में मसीहत के लिए क्या बैरियर्स हैं, क्या रुकावटें हैं जो जापानी लोगों को प्रभु यीशु मसीह में बढ़ने से रोकती है। सो ब्रदर, नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज व्हाट आर सम बैरियर्स और चैलेंजेस फॉर जापानीज पीपल टू बिलीव इन जीसस। Yeah, it's a great question. There's actually several different barriers in Japan, I think. सो ये एक अच्छा सवाल है, लेकिन बहुत सी रुकावटें हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा। Firstly, some of you may know this, but the main religions in Japan are Buddhism and Shintoism, which is the Japanese main religion. सो आप में से कुछ लोग जानते होंगे, लेकिन फिर भी मैं बताना चाहता हूँ जापान में जो दो मुख्य धर्म हैं, एक है बुद्धिज्म और दूसरा है सिंटोइज्म। सिंटोइज्म वहाँ का लोकल धर्म है। So most Japanese people are not strongly devoted to either Buddhism or Shintoism. सो जापान के जो लोग हैं ना तो वो पूरे तरीके से बुद्धिज्म के पीछे चलते हैं, ना ही शिंटोइज्म के पीछे चलते हैं। But those religions are very much part of their culture, their identity, and their upbringing. हालांकि वो धर्म के पीछे नहीं चलते, लेकिन वो धार्मिक परंपराओं में जरूर चलते हैं। And so for many Japanese, it's hard for them to kind of leave what they're familiar with and embrace a completely new religion. और इसलिए अपनी उन धार्मिक परंपराओं को छोड़कर कुछ नई चीज को अपनाना वो लोगों के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। On the other hand, many Japanese people are very secular or not religious at all. और एक दूसरा चैलेंज यदि मैं आपके बारे में बताऊं कि जापान में बहुत से लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल सेकुलर हैं, जिन्हें परमेश्वर के बारे में कोई लेना देना नहीं है। So they don't really have any interest in religion. They're just focused on their day-to-day life. सो जापान के ऐसे लोग हैं, वो उन्हें परमेश्वर नाम से कोई भी लेना देना नहीं है, वो अपने जीवन में खुद खुश हैं। Also, Japan is a very group-focused culture. और जापान जो देश है वहाँ के लोग ज़्यादा सामाजिक हैं, वो समाज के ऊपर ज़्यादा निर्भर रहते हैं। So it's difficult for them to make a decision without thinking how it's going to affect the people around them. और जब वो एक निर्णय लेना चाहते हैं तो वो हमेशा समाज के बारे में सोचते हैं कि यदि मैं प्रभु के पीछे चलना शुरू करूंगा तो मेरे समाज के लोग क्या कहेंगे। एंड आई थिंक दिस इज ऑल्सो द सेम थिंग इन इंडिया। व्हेन पीपल ट्राई टू मेक ए डिसीजन दे आर ऑलवेज थिंकिंग अबाउट अदर्स। सो दोस्तों, हमारे देश में भी एक ये चैलेंज है कि दूसरे मेरे बारे में क्या सोचेंगे, और जापान के लोग भी ऐसा ही सोचते हैं। So for example, a Japanese person would probably think, well, how will this affect my family dynamics? सो जापान का यदि कोई व्यक्ति मसीह में आए तो वो आने से पहले सोचेगा कि यदि मैं विश्वास कर लूँगा तो इसका मेरे परिवार पर क्या प्रभाव पड़ेगा। And also the cultural value of harmony or unity is very important. और मेरी जो परंपरा के लोग हैं, मेरे जो समाज के लोग हैं, उनके साथ शांति से रहना वो मेरे लिए महत्वपूर्ण है। उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। So they might think, well, if I become a Christian, how will that affect the harmony of the workplace or my classmates at school? जहाँ मैं काम करता हूँ वो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, जहाँ मैं पढ़ाई करता हूँ। सो बहुत ज़्यादा दूसरों के बारे में सोचने वाली कल्चर है।
And there's also the linguistic challenge. और एक और चैलेंज जो मैं आपको बताऊं वो है भाषा का चैलेंज। So there are certain concepts in Christianity that are hard to translate into Japanese. जब हम मसीहत को जापान में लेकर जाते हैं, जापान के लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं, तो कुछ बातें हैं जिन्हें जापान के लोगों को एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल है। So for example, in a lot of Western countries, if you say the word God, they might think of one creator, all-powerful being. जैसे कि यदि मान लीजिए हम वेस्टर्न कंट्रीज में परमेश्वर नाम, गॉड नाम के वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, तो लोगों के दिमाग में क्या आता है कि एक परमेश्वर है जो सबसे महान है, जिसने सब कुछ बनाया है। But in Japan, if they hear the word God, they often think of many spirits that are in all around them. लेकिन जब जापान में हम इस शब्द गॉड का इस्तेमाल करेंगे तो जापान के लोग वास्तविकता में बहुत सी आत्माओं के बारे में सोचना शुरू करते हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत सी आत्माओं की पूजा भी की जाती है। Or for example, translating the word sin is difficult. और जैसे कि मान लीजिए जो शब्द है सिन, जिसे हिंदी में हम पाप बोलते हैं, सो पाप को जापानी भाषा में बताना ये भी बहुत मुश्किल है। Because how sin is translated in most Japanese Bibles is the word crime. क्योंकि जापानी भाषा में जो शब्द है सिन यानी कि पाप, उसे क्राइम के रूप में ट्रांसलेट किया गया है। So most people in Japan don't really think of themselves as criminals. सो जब हम बात करते हैं कि देखिए आपने तो पाप किया है, सो अब क्योंकि वो जो पाप का शब्द है वो क्राइम है, तो लोग सोचते हैं कि ये हमें क्रिमिनल बोलने की कोशिश कर रहे हैं। So these are just a few examples, but there's lots of concepts that are hard at first for Japanese people to grasp. इसलिए लोगों से पाप के बारे में बात करना काफ़ी मुश्किल होता है जापान में, और ये कुछ चैलेंजेस हैं जो कि दिनचर्या की ज़िंदगी में हमारे सामने होते हैं, और उन लोगों से बात करना बहुत मुश्किल होता है सुसमाचार के बारे में। And lastly, of course, we are in a spiritual battle. और आखिर में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि हम एक आत्मिक युद्ध में हैं। So there are, spiritual forces in Japan that they don't want people to believe in Jesus. ऐसी आत्मिक ताकतें हैं जो लोगों को यीशु मसीह में विश्वास करने से रोकती हैं। So there's more, but I've kind of summarized some of the main challenges and barriers that make it hard for people in Japan to fully believe in and follow Jesus. सो ऐसे यदि देखा जाए तो बहुत सारे चैलेंजेस हैं, लेकिन ये कुछ मेन चैलेंजेस हैं जो वास्तविकता में लोगों को प्रभु यीशु मसीह के विश्वास में आने से रोकते हैं। So thank you, Brother Kevin, for answering and helping our people to know about Christianity in Japan. One more thing, how are churches in Japan generally doing now? So दोस्तों मैं पूछ रहा हूँ कि जापान की जो कलीसियाएं हैं वो आज के समय में कैसी हैं आखिरकार? Yeah, that's a great question. There's actually somewhere around maybe 7,000 to 8,000 Protestant churches in Japan. So यदि मैं आपको बताऊँ तो पूरे जापान देश में 7,000 से 8,000 तक प्रोटेस्टेंट कलीसियाएं हैं। And there's also many Catholic churches in Japan as well. और जापान में बहुत सी कैथलिक कलीसियाएं भी हैं। So you might hear that and think, oh, 8,000 churches, like Japan's doing pretty good. So ऐसा सुनने के बाद कि जापान में 8,000 चर्च हैं, कलीसियाएं हैं, तो आपको लगेगा कि वाह, जापान में तो बहुत सारे मसीह होने चाहिए फिर। But most churches in Japan are, 20 to 30 people at most. लेकिन जापान के जो ये 8,000 चर्च हैं जिनके बारे में मैं बात कर रहा हूँ, तो उन सभी चर्चों में 20 से 30 लोग हैं बस एक चर्च में। And Japan is a aging culture, and so many Japanese churches have a majority of older people. और जापान में जो लोग हैं अधिकतर बूढ़े लोग ज़्यादा हैं, इसलिए जापान के जो बूढ़े लोग हैं वो इन आत्मिक चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते। And then it's difficult for young people to come to church because they have very busy schedules at school. और जो जवान लोग हैं वो बहुत ज़्यादा बिजी होते हैं, इसलिए उनका कलीसिया में आना, चर्च में आना बहुत मुश्किल होता है। And another challenge is we are having an increasing crisis of pastors because there's less and less pastors. और एक और समस्या जो जापान में देखने को मिलती है कि ये जो कलीसिया हैं, इन कलीसियाओं में प्रॉपर पास्टर्स नहीं है, लोग छोड़ के चले जाते हैं सेवा को, और फिर ये जो चर्च हैं ऐसे ही रह जाते हैं, उसकी वजह से विश्वासी भी इधर उधर हो जाते हैं फिर। So I don't want to paint a completely negative picture because there are many churches that are doing great things. So मैं आपको सारी बुरी बातें नहीं बता रहा हूँ जापान के बारे में, लेकिन मैं ये भी आपको बताना चाहता हूँ कि कुछ अच्छी कलीसियाएं भी हैं जो वास्तविकता में प्रभु के सुसमाचार को लेकर आगे बढ़ रही हैं। Especially in some of the major cities, there are many churches that are growing, that are seeing people believe in Jesus and seeing people baptized. और इसलिए यदि मैं आपसे कहूँ कि बड़े शहरों में खासकर यदि देखा जाए तो कलीसियाएं बहुत बढ़ रही हैं, लोग विश्वास में आ रहे हैं और प्रभु का काम शहरों में बहुत ही तेजी से फैल रहा है।
and new churches are being planted, and God is continuing to send missionaries to Japan. और नई नई कलीसियाओं की स्थापना की जा रही है और प्रभु लगातार अपने सेवकों को जापान देश में अपनी सेवा के लिए भेज रहे हैं। But I'm encouraged because despite all the persecution and all of the problems, God continues to be faithful to His people in Japan. लेकिन जापान के इतिहास को देखते हुए और वर्तमान में जो जापान में हो रहा है उन सभी बातों को देखते हुए मैं बहुत ही उत्साहित रहता हूं, क्योंकि इतना सताव होने के बाद भी प्रभु की कलीसिया आज भी वहां पर है, लोग बढ़ रहे हैं और परमेश्वर का कार्य लगातार तेजी से बढ़ता ही जा रहा है। सो दोस्तों, अभी तक हम सुन चुके हैं कि कैसे जापान में मसीहत आई, कैसे प्रभु ने अपने लोगों को बुलाया, जापान में क्या हुआ था, इतिहास क्या है, चैलेंजेस क्या हैं और आज की कलीसियाएं क्या हैं। अब इतना सब कुछ सुनने के बाद आपको एक आइडिया तो मिल ही गया होगा कि आखिरकार जापान की मसीहत कैसी है। अब इतना आपने सुन लिया है तो हमारा एक फ़र्ज बनता है कि हम जापान में मसीह लोगों के लिए, मसीहत के लिए प्रार्थना करें। सो ब्रदर, यू हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड अबाउट द हिस्ट्री ऑफ क्रिश्चियनिटी इन जापान, मेजर चैलेंजेस और how churches are generally doing in Japan. So we would like to really pray for you, and I would also want our viewers to pray for you. So are there any prayer points that you would like to share for on behalf of our brothers and sisters from Japan? Feel free to share. Yeah, thank you so much. So firstly, just pray that the Christians in Japan can be bold and strengthened and continue sharing about Jesus. So दोस्तों, पहला प्रेयर पॉइंट वो दे रहे हैं कि जापान के जो मसीह भाई बहन हैं, प्रभु ने हिम्मत दे कि वो सुसमाचार के प्रति वफादार हों और हिम्मत के साथ सुसमाचार को दूसरे लोगों के साथ साझा कर पाएं। And I'm very thankful that we have an open door and that missionaries can freely come. So pray God continues to send missionaries. और दूसरी अच्छी बात ये है, और ये प्रार्थना निवेदन भी है, कि अभी भी जापान का रास्ता खुला हुआ है, और क्योंकि रास्ता खुला हुआ है तो प्रार्थना करें कि प्रभु वहाँ पे और भी अपने सेवकों को भेजे ताकि वो प्रभु की सेवा जापान में कर सकें। And pray that people in Japan would not see Christianity as just another religion, but as the truth and the love of God. और ये भी आप प्रार्थना कीजिए जापान के लोगों के लिए कि वो मसीहत को एक धर्म के रूप में नहीं, लेकिन एक प्रेमी परमेश्वर के रूप में देखने पाएं, एक परमेश्वर जो वास्तविकता में हमारी चिंता करता है, जिसके अंदर हमारे जीवन को बदलने की सामर्थ्य है। And for me, pray I can just continue to have boldness and surrenderedness to follow Jesus wherever He leads me. और आप मेरे लिए भी प्रार्थना करें कि प्रभु मुझे जहाँ भी लेकर जाएं, प्रभु मुझे हिम्मत दें और प्रभु मुझे अपने सेवा के लिए उपयोग करें। So thank you so much for listening, and thank you so much for praying for Japan. धन्यवाद, आप सभी ने बड़े पेशेंस के साथ मुझे सुना और जापान के लिए प्रार्थना करने के लिए। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। Yeah, God bless you all. Thank you.